से हालात बन रहे हैं। सवाल दरअसल यह है कि जो आदमखोरों का आतंक है वो राजस्थान से यूपी तक दिखाई दे रहा है। आदमखोर की हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। दिन रात हमारी टीम ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखा रही है। यही वजह है कि हमारे कैमरे इन खूंखार भेड़ियों की तस्वीर लगातार अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन वो भेड़िए जो कभी सड़क पर दिखाई देते हैं तो कभी खेतों के बीच दिखाई दे रहे हैं और यही वजह की जो दहशत इनकी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद आदमखोर। पहले सामने आया भेड़ियों का सरदार, अब दिखे झुंड के बाकी खूंखार। चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर, रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार इन आदमखोरों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पहले इनका सरदार लंगड़ा भेड़िया हमारे कैमरे में कैद हुआ था और अब उसके झुंड के बाकी खूंखार भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गांव-गांव दहशत फैलाने वाली आदमखोर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले, कई इंसानों का शिकार करने वाले ये आदमखोर अब भी लगातार हमले कर रहे हैं। अलग अलग गाँव में घरों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। बीती रात भी सीतापुर के पकरिया गांव में आदमखोरों ने घर में बंधे मवेशी पर हमला कर दिया। हालांकि भनक लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद ये खूंखार शिकारी भाग निकला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, बार बार शिकार कर रहे हैं, वो वन विभाग के पिंजरे से अभी भी इतने दूर क्यों हैं? सवाल उठ रहा है कि नई तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इनको अब तक पकड़ा नहीं गया। सवाल उठ रहा है कि दिन रात जवानों की गश्त के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से कैसे बच रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी आदमखोर कैसे अब भी घरों में घुसकर हमले कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब ये आदमखोर वन विभाग के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आला अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हीं इलाकों में अपना डेरा डाल लिया है। दिन रात इनको पकड़ने के लिए टीम सर्च अभियान चला रही है। बाहर से एक्सपर्ट और शूटर की टीम को बुलाकर इन भेड़ियों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 52 गांव में दहशत मचाने वाले भेड़िए कब पिंजरों में कैद होंगे? आखिर कब वन विभाग का ऑपरेशन आदमखोर खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आदमखोर के आतंक से बचने के लिए आपको बता दें कि अब ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। ग्रामीण आपको बता दें लगातार गश्त कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर रातों को निकलते हैं, ट्रैक्टर पर स्पीकर लगाकर गांव वालों को आगाह किया जाता है, अलर्ट किया जाता है कि लोग झुंड में निकले, अकेले घर के बाहर ना निकले। और पुलिस वालों के साथ में कदम से कदम मिलाकर ग्रामीण गश्त भी लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान, सावधान, सावधान। रात के अंधेरे में आदमखोर की आहट, बहराइच से लेकर सीतापुर तक फैली दहशत। वन विभाग की कड़ाई, घर के अंदर सोने में ही भलाई। डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। मतलब साफ है कि जीना है तो जाग जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आदमखोर कब कहां किसको निवाला बना ले किसी को नहीं पता। कब कहां कोई उसका शिकार बन जाए, कब कहां ये आदमखोर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि गांव की नींद उड़ गई है। यहाँ के लोग रात भर जागकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, खुद हाथों में लाठी डंडे लेकर सबको सतर्क कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अब जान पर बनाई है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउडस्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे
और औरों को भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किस तरह क्या अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। खूंखार के खौफ का आलम ऐसा है कि दिन तो दिन रात में भी गांव वाले डर के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। यही वजह है कि रात भर गश्त कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाहर सो रहे लोगों को घरों के अंदर सोने की अपील की जा रही है। पकड़ लेगा आप जान पाएंगे। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको बचा लीजिए। क्या करोगे? जिंदगी खराब बिल्कुल ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है भैया। ये बहुत आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। अरे नहीं लेटे, छत पे लगा लीजिए, अंदर लगा लीजिए। हम लेटे नहीं है। हालांकि वन विभाग भी इन आदमखोरों को पिंजरे में कैद करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। तकनीक का सहारा लेकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मासूमों को बचाने के लिए दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ से दूर हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि कब ये आदमखोर पिंजरे में कैद होंगे और कब इन गाँव के रहने वाले लोगों को चैन की नींद मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल ये है कि आखिर कब तक ये जो आदमखोर भेड़िए हैं वो पकड़े जाएंगे। और अब तो इनका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भेड़िए का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो बताते हैं आपको कि आखिर वो कौन कौन से जिले हैं। उत्तर प्रदेश के बाराइच से इसकी शुरुआत हुई थी। बाराइच में सबसे पहले भेड़िए ने हमला किया था बच्चों पर, कई बच्चों की मौतें भी हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं बाराबंकी की, जो कि लखनऊ के पास सटा हुआ है। बाराबंकी में भी जो खतरा है भेड़िए का वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा उसके बगल में है जिला सीतापुर में भी जो भेड़िया है अपने पैर पसार चुका है, वहां पर लगातार हमले हो रही हैं। इसके अलावा सीतापुर की अगर जब बात करते हैं हम, तो उसके बाद नंबर आता है लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी में भेड़िए के साथ साथ बाघ का भी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाघ के भी वहां पे पैरों के निशान देखने को मिले हैं। लखीमपुर खीरी के बाद जब हम बात करते हैं तो बाकी जो अगला जिला है वो है गोंडा, जो कि पास का ही जिला है। गोंडा में भी जो आतंक है भेड़िए का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी भेड़िए को देखा गया है और लोग दहशत में है। इसके अलावा पीलीभीत और कौशांबी, ये भी दो जिले ऐसे हैं जो आसपास के ही जिले हैं और यहां पर भी जो आदमखोर भेड़िया है वो आराम से घूमता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगला नंबर आता है जौनपुर का। जौनपुर में भी जो भेड़िया है इसका जो झुंड है वो देखा गया है। कई ग्रामीणों ने इसको खेतों में टहलते देखा है और यही वजह इसका खतरा बढ़ गया है। अब बात करते हैं सुल्तानपुर की, क्योंकि सुल्तानपुर भी वो जिला है जहां पर बाघ के और भेड़िए के निशान देखने को मिले हैं। यानी कि 7 से 8 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर जो भेड़िया है वो बड़े आराम से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 जिलों में जो आतंक है भेड़िए का वो देखने को मिल रहा है। 52 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे गांव वाले रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं, रात भर यहां पर वो वेट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी का, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं आप बाघों के पैरों के निशान, क्योंकि यहां पर बाघ ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। 4 लोग बाघ के हमले से घायल भी हो चुके हैं।